नमस्ते। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक निबंध लेकर आई हूँ कि महामारी कोरोना एक बदलाव समाज में, यानी कि कोरोना महामारी से हमारे समाज में क्या क्या बदलाव आए हैं उसके ऊपर एक निबंध है। कई बच्चों ने इसके लिए रिक्वेस्ट की थी कि कोरोना के बाद क्या क्या बदलाव आया है, तो वही मैं आज आपके सामने निबंध लेकर आई हूँ, महामारी कोरोना एक बदलाव समाज में। लेकिन निबंध शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। महामारी कोरोना एक बदलाव समाज में। कोरोना एक महामारी बन चुकी है। पूरी मनुष्य जाति इस खतरे से जूझ रही है। 11 मार्च से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को महामारी घोषित कर दिया है। हर तरफ इससे बचने के लिए क्या सावधानियों की जरूरत है, इस बात का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। जैसे सामाजिक दूरी बनाए रखें, अपने घरों में रहें, बिना कारण बाहर ना निकलें, अपने नाक एवं मुंह को ढक कर रखें, किसी से हाथ ना मिलाएं, अपने हाथों से अपने नाक व मुंह को न छुएं, हाथों को 20 सेकंड तक साबुन से अच्छी तरह से धोएं, एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे न हों आदि। आज मानव व समाज का जीवन कोरोना के कारण अस्त व्यस्त हो गया है। सभी सरकारों ने लॉकडाउन लागू कर दिया है। लोगों को इससे अवगत कराने के लिए पुलिस बल का सहयोग भी लिया है। कोरोना केवल एक महामारी ही नहीं है, अपितु इसके कारण समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। लोगों की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। लोगों के मिलने जुलने, खाने पीने, साफ सफाई आदि आदतों में बहुत बदलाव हो गया है। अब लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो गए हैं, योग को भी अपना रहे हैं, अपने प्राचीन संस्कार की ओर वापस जा रहे हैं, प्राचीन संस्कृति और जीवन शैली को अपना रहे हैं। आज हम उनमें से कुछ बदलाव पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, सामाजिक दृष्टि। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए एक दूसरे से मिलना समाज का एक जरूरी अंग है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण हर कोई हाथ मिलाकर एक दूसरे से मिलते हैं, गाल से गाल भी मिलाते हैं। इस बीमारी ने लोगों को नमस्ते करना सिखा दिया है। हमारे पूर्वजों ने हमें पैर छूना और हाथ जोड़कर अभिवादन करना सिखाया है। आज न केवल भारत देश अपितु संपूर्ण विश्व नमस्ते को अभिवादन के रूप में स्वीकार कर चुका है। यह एक अच्छा परिवर्तन है। इस संकट काल में हम इसे अपनाकर बीमारी से दूर रह सकते हैं। नंबर 2, भोजन व खान पान। इस महामारी के कारण लोगों के खान पान की आदतों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। पहले लोग जीव जंतुओं को कच्चा ही खा लेते थे, उन्हें पकाते नहीं थे। मांसाहार के कारण ही ये बीमारी शुरू हुई है। चमगादड़ का कच्चा मांस चीन के वुहान शहर में खुलेआम बिकता है। वहीं से यह बीमारी सारे संसार में फैल गई है। कच्चे मांस का सेवन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। भारतीय पद्धति में भोजन में शाकाहार का ही महत्व बताया गया है। मांसाहार को जीव हत्या बताया गया है। यह पाप करने के समान है, ऐसा कहा गया है। आज जो लोग शाकाहारी है वे शारीरिक रूप से ज्यादा स्वस्थ हैं। इसके अलावा भारतीय भोजन विभिन्न प्रकार के मसालों से भरपूर है। ये सब मसाले हमें रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। हल्दी, लौंग, सौंठ, जावित्री, इलायची, काली मिर्च, सफेद मिर्च, जायफल आदि ऐसे बहुत से मसाले भारतीय भोजन में शामिल है। हमें भी शाकाहारी बनना चाहिए। जीव जंतुओं को भी प्रकृति ने जीने का हक दिया है। वे हमारे भोजन के लिए जन्म नहीं लेते, वे हमें अपना जीवन जीने में सहयोग प्रदान करने के लिए जन्म लेते हैं। गाय हमें दूध देकर हम पर बहुत बड़ा उपकार करती है। बहुत से जीव हमारी सुरक्षा में काम आते हैं। कुछ हमारे खेतों में
वह कुछ हमारी सवारी के काम आते हैं। यही हमारी संस्कृति है, हम इन्हें भी जीने का अवसर दें। नंबर 3, योग घटाए रोग। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें योग के महत्व के बारे में भी अवगत कराया है। खुली हवा में सांस लेना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जो लोग जिम जाते हैं वे एक बंद कमरे में एक साथ बहुत लोग व्यायाम करते हैं, योग भी करते हैं, तो बंद कमरे में। जो शुद्ध हवा हमें बाहर मिलती है वह बंद कमरे में नहीं। सभी की सांसें एक साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है, परंतु बंद कमरे में ऑक्सीजन सीमित मात्रा में होती है। इस बीमारी के कारण अब लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं। योग ध्यान से मनोबल बढ़ता है, मन को शांति मिलती है। आजकल योग को अपनाना बहुत आवश्यक है। नंबर 4, साफ सफाई। लोगों की साफ सफाई की आदतों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। भारतीय संस्कृति में सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा पाठ करना, बाहर से आकर चप्पल बाहर ही उतारना, बाहर से आकर हाथ पैर धोना अथवा स्नान करना आदि कई अच्छी आदतें थी। ये सब हम भूल गए थे। अब इस बीमारी ने लोगों को इन आदतों से फिर से परिचित करवा दिया है। अब लोग अपने शरीर की साफ सफाई के साथ साथ अपने आसपास की सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं। राह चलते थूकने पर भी रोक लगी है। लोगों में साफ सफाई को लेकर जागरूकता आई है। नंबर 5, अंतिम संस्कार संबंधी आदतें। किसी की मृत्यु हो जाने पर हम सब यदि संस्कार पर जाते हैं तो आकर नहाते हैं। ये भी हमारी प्राचीन संस्कृति का हिस्सा है। मृत व्यक्ति को जलाना भारतीय सनातन संस्कृति का ही हिस्सा है। इससे कोई भी जीवाणु या विषाणु मृत व्यक्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। आज इस बीमारी के कारण मृत व्यक्ति को जलाना ही सही बताया गया है। मृत व्यक्ति को दफनाने से धरती में ही विषाणु के बचे रह जाने की आशंका बनी रहती है। किसी मृत व्यक्ति के संस्कार में जाने के बाद आकर नहाना, साफ सफाई करना एक अच्छी आदत है। लोगों में यह बदलाव भी इस बीमारी के कारण ही संभव हुआ है। इतिहास में भी ऐसी बहुत सी महामारियां हुई हैं जिसने दुनिया में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बनी। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, हैजा जैसी महामारियों के कारण आबादी का 20% मौत का शिकार बना। इन्हीं महामारियों के कारण लोगों की जीवन शैली में अच्छी आदतों का प्रसार हुआ है। इन अच्छी आदतों को अपनाकर हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। महामारी केवल जीवन भक्षक ही नहीं होती, ये हमारी आदतों में बदलाव करके हमारी जीवन रक्षक भी होती है। प्राचीन संस्कृति व जीवन शैली को अगर हम अपनाएं तो हम महामारी से बच सकते हैं। हम सब मिलकर इस बदलाव को करें, एक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन चुनें। इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होती है। ये ऐसे आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगर आपको ये निबंध अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।